अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता भारत तो पीएम मोदी ने दी बधाई। बोले टीम ने पूरे टूर्नामेंट में किया शानदार प्रदर्शन, हमें अपनी टीम पर गर्व है। ईरान के हालातों पर एस जयशंकर ने संसद में दिया बड़ा बयान। बोले अभी ईरान का एयर स्पेस खुला है, जो भी भारतीय वापस आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। गेहूं चावल से लेकर दूध और पनीर तक किसी पर नहीं लगेगा टैरिफ। कृषि और डेयरी उत्पादों में अमेरिका की नो एंट्री, भारत ने किसानों के हितों को रखा सुरक्षित। भारत अमेरिका की ट्रेड डील फाइनल होने के बाद पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान। बोले अब भारत में बड़े पैमाने पर पैदा होगा रोजगार। एक बार फिर विश्व विजेता बना भारत। भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को हराकर हासिल की धमाकेदार जीत। वर्ल्ड कप में भारत की धमाकेदार जीत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह और राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने भी टीम इंडिया को दी बधाई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और अमेरिका की ट्रेड डील के गिनाए फायदे। बोले सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा आज का दिन। भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के बाद कई चीजों के घटेंगे दाम। इलेक्ट्रॉनिक्स, फल, ड्राई फ्रूट्स और शराब भारत में होंगे सस्ते। भारत से ट्रेड डील के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को दे दिया सबसे बड़ा झटका। अमेरिका ने भारत का नक्शा जारी कर पीओके को बताया भारत का हिस्सा। पाकिस्तान मस्जिद धमाके के खिलाफ कश्मीर में हुआ जोरदार प्रदर्शन। पाकिस्तान मुर्दाबाद के जमकर लगे नारे। अमेरिका से ट्रेड डील के बाद भारत ने जारी कर दिया नया नक्शा। पीओके और अक्साई चीन को दिखाया भारत का हिस्सा। पाकिस्तान और चीन की आ गई आफत। असदुद्दीन ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा को लेकर दिया विवादित बयान। मुख्यमंत्री को बताया 2 रुपए का भिखारी। 2 दिनों के मलेशिया दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी। व्यापार और रक्षा सहयोग पर होगी बातचीत। सीईओ फोरम में शामिल होंगे भारत और मलेशिया। सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर भड़क गए समर्थक। पुलिस के साथ नोक झोंक के बीच हो गया भारी हंगामा। फर्जी नागरिकता मामले में सोनिया गांधी ने कोर्ट में दाखिल किया जवाब। अब 21 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर का बड़ा बयान। बोले ये नए दौर की शुरुआत है, दोनों देशों को होगा फायदा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। बोले दोस्त दोस्त ना रहा, नमस्ते ट्रंप पर हाउडी मोदी पड़ा भारी। पुराने मामले में बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस की कार्रवाई के बाद बिहार में मचा हड़कंप। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर लगाए 25% अतिरिक्त टैरिफ को हटाने की कर दी घोषणा। भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते का ढांचा किया जारी। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील से सवाल उठाने वाले विपक्ष के गाल पर पड़ा जोरदार तमाचा। अब 50% से घटकर मात्र 18% लगेगा टैरिफ। छोटे कारोबारियों को मिल गया बड़ा तोहफा। आरबीआई ने लिया सबसे बड़ा फैसला। अब 20 लाख रुपए तक मिलेगा गारंटी फ्री लोन। भारत टैक्सी ऐप से ड्राइवरों की आ गई मौज। अब ड्राइवर ही होंगे मालिक, किसी को भी नहीं देना होगा कमीशन। मोदी सरकार ने भारतीय किसानों के हितों की पूरी सुरक्षा। अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील में कृषि, डेयरी और एथेनॉल को रखा गया बाहर। संघ लोक सेवा आयोग ने लिया बड़ा फैसला। अब सिविल सेवा परीक्षाओं में अपनी पसंद का परीक्षा केंद्र ले सकेंगे दिव्यांग अभ्यर्थी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को मिलने जा रहा बड़ा मौका। अब भारतीय रेलवे जल्द निकालने जा रहा 1.5 लाख नई भर्तियां। मोदी सरकार का बड़ा फैसला। अब पोक्सो कानून में यौन संबंध की सहमति की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं करेगी सरकार। अब आधुनिक रेल सफर की ओर बढ़ रहा भारत, बदल जाएगा पूरा रेलवे का नेटवर्क। देश को जल्द मिलने जा रहे 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। रेल यात्रियों को मिलने जा रही बड़ी खुशखबरी। अब आरएसी टिकट वाले यात्रियों को भी मिल सकता है पूरा रिफंड, रखा गया प्रस्ताव। युद्ध की आशंका के बीच अमेरिका ने ईरान पर लगा दिए नए प्रतिबंध। ईरान के पेट्रोलियम उत्पादों और 15 संस्थानों समेत कई जहाजों पर लगा दिया बैन। अमेरिका से युद्ध होने की आशंका के बीच ईरान ने तैनात कर दी बैलिस्टिक मिसाइलें। ट्रंप को जंग का दे दिया साफ संदेश। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना भी हो गई फेल। रोजाना बलूच विद्रोहियों से पिट रही पाकिस्तान की फौज, अब मुनीर को सूंघ गया सांप। ईरान और अमेरिका के बीच शुरू हो गई टैरिफ जंग। ट्रंप ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर टैरिफ लगाने के जारी कर दिए आदेश। अमेरिका की तानाशाही मांगों को नहीं माना ईरान। ट्रंप को दे दिया सख्त संदेश, कहा यूरेनियम उत्पादन को नहीं रोकेगा ईरान। ईरान और अमेरिका के बीच ओमान में हुई बातचीत। ट्रंप के आगे झुकने को तैयार नहीं ईरान। अब खामेनेई तय करेंगे अगली बैठक का वक्त और मैदान। पाकिस्तान में हुए मस्जिद अटैक में अब तक 30 से ज्यादा लोगों की हो गई मौत। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोले पूरी ताकत से लेंगे बदला।
पाकिस्तान के आतंकियों ने खुले मंच से भारत के खिलाफ उगला जहर, कहा आगरा को जला दो और दिल्ली को हिला दो। यदि आप भी चाहते हैं कि आतंकियों को फिर से ठोका जाए तो ठोको लाइक और भारत माता की जय से भर दो कमेंट बॉक्स। पीएम मोदी ने मलेशिया में दिया तूफानी भाषण तो मोदी के नारों से गूंज उठा पूरा इलाका। अब भारत के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा मलेशिया। यूपी चुनाव को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ में की बड़ी बैठक, बीजेपी पर नफरत फैलाने का लगाया आरोप। फिल्म घूसखोर पंडित विवाद पर अखिलेश यादव की हो गई एंट्री, बोले बीजेपी षड्यंत्र के जरिए किसी समाज के लोगों का दुरुपयोग उसी समाज के खिलाफ करती है। फिल्म घूसखोर पंडित के नाम पर विवाद के बाद निर्माता ने वापस ले लिया नाम, स्वामी प्रसाद मौर्य बोले फिल्म का ब्राह्मणों से कोई रिश्ता नहीं। नोएडा को अशुभ मानते थे अखिलेश यादव, लेकिन इस बार नोएडा से ही फूंकेंगे यूपी चुनाव का बिगुल। 28 मार्च को होगी बड़ी रैली। पीएम मोदी ने मलेशिया में कर दिया बड़ा ऐलान, अब जल्द मलेशिया में यूपीआई से होगा पेमेंट, दोनों देशों को होगा फायदा। दिल्ली में मयूर विहार पॉकेट 1 मेट्रो स्टेशन का बदल गया नाम, अब श्री राम मंदिर मयूर विहार के नाम से जाना जाएगा स्टेशन। अब यूपी के गोरखपुर में बनने जा रहा प्रदेश का सबसे बड़ा गौ संरक्षण केंद्र, लगभग 2000 से ज्यादा बेसहारा गौवंश को मिलेगा सहारा। अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था में हुआ बड़ा बदलाव, उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड हुआ समाप्त, अब यूसेम के तहत आएंगे सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान। दिल्ली सरकार का 1 साल हुआ पूरा, आज रामलीला मैदान में होगा बड़ा कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। धोखाधड़ी के मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर भड़के चंद्रशेखर आजाद, बोले ये डर, दमन और बदले की राजनीति का खुला ऐलान है। पप्पू यादव ने अपनी गिरफ्तारी को बताया साजिश, तो बीजेपी और जेडीयू ने दिया बड़ा बयान, कहा यह साजिश नहीं बल्कि अदालत के आदेश का पालन है। हरिद्वार के सप्तऋषि आश्रम में कार्यक्रम के समापन में राजनाथ सिंह ने दिया बड़ा बयान, बोले अगर संस्कृति कमजोर हुई तो राष्ट्र भी कमजोर होगा। पीओके के गांव के सामने शान से लहराया भारतीय तिरंगा, पीओके में पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की उड़ी धज्जियां, एक भारत श्रेष्ठ भारत का मनाया गया जश्न। मलेशिया के प्रधानमंत्री इब्राहिम ने पीएम मोदी की जमकर की तारीफ, बोले मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं मोदी जी का बहुत अच्छा पर्सनल दोस्त हूं। 31 साल पुराने धोखाधड़ी मामले में पप्पू यादव को किया गया गिरफ्तार, घंटों बवाल के बाद पप्पू यादव को उठा ले गई पुलिस। अब यूपी की जनता को कोहरे से मिली राहत, लेकिन सर्द हवाओं ने बढ़ा दी मुश्किलें, नोएडा से लखनऊ तक ठंडी हवाओं ने किया परेशान। मुंबई को मिलने जा रहा बीजेपी का पहला मेयर, रितु तावड़े बनेंगी बीएमसी की पहली बीजेपी मेयर, बोली भगवा है मुंबई का असली रंग। फिल्म घूसखोर पंडित का नाम बदलने की मांग को लेकर इंदौर में परशुराम सेना ने किया जोरदार प्रदर्शन, कहा इस नाम को किसी भी सूरत में नहीं करेंगे बर्दाश्त। दिल्ली के जनकपुरी में गड्ढे में युवक की मौत के बाद सख्त एक्शन, पुलिस ने गड्ढा खोदने वाले ठेकेदार को किया गिरफ्तार। यूपी के हरदोई जिले को मिला बड़ा तोहफा, 75 करोड़ रुपए से चमकेंगी 542 सड़कें, 14 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी हो गई जारी। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, अब एमपी में मकान और फ्लैट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी नहीं कर सकेंगे बिल्डर रेरा नंबर के बिना, अब नहीं होगी रजिस्ट्री। आरजेडी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पार्टी कार्यालय पहुंचे तेजस्वी यादव, ढोल नगाड़ों के साथ हुआ जोरदार स्वागत। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा की कर दी शुरुआत, अब व्हाट्सएप के जरिए घर बैठे ही जमा कर सकते हैं बिजली का बिल। यूपी में वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान 3 लाख से ज्यादा मतदाताओं को जारी हुए नोटिस, अब 6 मार्च तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति। पाकिस्तान ने भारत के साथ क्रिकेट मैच खेलने से किया था इनकार, लेकिन अब अपना फैसला बदल सकता है पाकिस्तान, मैच खेलने के दिए संकेत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पैतृक गांव पंचूर का किया दौरा, अपने खेत का खाया साग और मां का लिया आशीर्वाद। पटना में तेजस्वी यादव ने भरी हुंकार, आर पार की लड़ाई लड़ने का किया ऐलान, बोले अभी इनका समय है लेकिन हमारा दौर भी आएगा। झारखंड के नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने झोंक दी पूरी ताकत, विधायकों और मंत्रियों को दे दी जीत की जिम्मेदारी। मलेशिया में जमकर दहाड़े पीएम मोदी, भारतीय इकोनॉमी पर भी दिखाया गर्व, बोले टॉप 3 के दरवाजों को खटखटा रहा है भारत। अब पूरी दुनिया में बढ़ा परमाणु युद्ध का खतरा, अमेरिका और रूस के बीच खत्म हो गई परमाणु डील, अब दोनों परमाणु हमले के लिए हो गए स्वतंत्र। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का दिया था नारा, अब अमेरिका ने दे दिया बड़ा झटका, कहा तुम्हारे बाप का नहीं है पीओके।
अमेरिका ने पहले ईरान खाली करने के दिए आदेश और अब पाकिस्तान में भी अपने नागरिकों को दी चेतावनी, पाकिस्तान पर हमले की जताई आशंका। हिंदू राष्ट्र को लेकर मचा घमासान, मौलाना अरशद मदनी बोले हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की हो रही साजिश, इस्लाम का चिराग बुझाने वाले खुद मिट गए। अमेरिका ने भारत पर लगे रूसी तेल वाले टैरिफ को कर दिया खत्म, 18% वाले आदेश पर लगा दी मुहर, मात्र एक झटके में ही 32% टैरिफ कर दिया खत्म। ईरान की राजधानी में धमाके की खबर से दहल उठा ईरान, तेहरान के आसमान में छाया धुआं ही धुआं, इजराइल या अमेरिका, आखिर किसने किया हमला।